हेलो हेलो हेलो। तो बच्चों हम सीखने वाले हैं रिजल्टेंट। जैसा कि थंबनेल में लिखा है कि रिजल्टेंट क्या है, वो इसी वीडियो में सीखोगे आप कि रिजल्टेंट का मतलब क्या है। अब छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं। जैसे आपने ये है एक वेक्टर 5 मीटर का और ये है दूसरा वेक्टर 3 मीटर का। जब आपसे बोला जाता है कि इसका रिजल्टेंट बता दो, बच्चों रिजल्टेंट का मतलब होता है कि इस वेक्टर और इन दोनों का ऐड करके एक नया वेक्टर बनाओ जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो। हाँ जी, मैग्नीट्यूड भी है 8 और डायरेक्शन भी है जो उनका सेम डायरेक्शन है। मेरे बच्चों को डायरेक्शन के बारे में बता दूं तो डायरेक्शन मेरे पास होते हैं 4, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब इसमें क्या है कि ये भी ईस्ट में जाता है, ये भी ईस्ट में जाता है। खास बात, इसका मैग्नीट्यूड हो गया सम। यहाँ आपने देखा कि बड़े आसानी से आपने ऐड कर दिया और आपने एक नया वेक्टर बना दिया। वेक्टर की पहचान ये रहा मैग्नीट्यूड और ये रहा उसका डायरेक्शन। पहले वाले वीडियो में अच्छे से बताया है कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ है। तो ये नया वेक्टर है जिसकी टेल है और जिसका हेड है। अगर मैं दोबारा से एक नया वेक्टर बनाऊँ, मैं ये कहूँ कि इसी वेक्टर में से मैं एक और लेके जा रहा हूँ, अब बताओ नया वेक्टर। तो मेरे बच्चे ने कहा अभी भी सर 8 इस तरफ, 3 इस तरफ, ये बना दिया मैंने 5 इस तरफ। तो मेरे बच्चे ने यहाँ बिना पूछे ए और बी को कर दिया ऐड और यहाँ जो नया वेक्टर बना सी ले लेते हैं, सी को कर दिया माइनस से सी माइनस डी। तो आपने जो प्लस माइनस कर दिया वो इसलिए नहीं कि इनका डायरेक्शन सेम था, इनका डायरेक्शन अपोजिट था, वो इसलिए क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं और वेक्टर लॉज के अकॉर्डिंग इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में 0 डिग्री एंगल है। देखो ये कितना एंगल है 90 डिग्री और ये कितना है 0 डिग्री और ये वाला कितना है बच्चे 180 डिग्री। तो इसमें ख़ास बात क्या थी कि ये और ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। मैंने एक वीडियो बनाया है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, वहाँ आप बड़े आराम से टेल या हेड के बीच में एंगल पता कर सकते हैं। बच्चे ये वाला एंगल कितना है टेल 180 डिग्री। ये वाला अगर इसका हेड भी इस तरफ, इसका हेड भी इस तरफ, तो ये कितना डिग्री एंगल है 0 डिग्री। हेड दोनों सेम डायरेक्शन में 0 डिग्री। ये आने के बाद फिर आपने एक फॉर्मूला लिया, उस फॉर्मूले में आपने पुट किया a² b² 2ab cos थीटा। इसमें पुट किया ये थीटा बिटवीन 2 वेक्टर्स, ये पुट किया, तब जाके आप डायरेक्ट a + b और a - b तक पहुँचे। आया कुछ समझ में? समझने का मतलब 2 वेक्टर को ऐड करो, नया वेक्टर बनाओ, नए वेक्टर का अपना खुद का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। फिर दोबारा से 2 वेक्टर को माइनस करो, नया मैग्नीट्यूड बनाओ और डायरेक्शन बनाओ। ये प्लस माइनस ऐसे सेंस पर नहीं हुए हैं कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वो थीटा पे बेस्ड है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताता हूँ और एग्जाम्पल लेके कि कैसे आप पहचानोगे रिजल्टेंट को और कैसे आप एक नया वेक्टर बनाओगे जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा और जिसका डायरेक्शन भी होगा। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपसे एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चार्ज पार्टिकल है +q, और इससे बोला कि एक फोर्स लग रहा है इस तरफ और एक फोर्स लग रहा है इस तरफ। फाइनली ये पार्टिकल कहाँ जाएगा? सर जाएगा इसी के बीच में, पर कितना जाएगा, क्या मैग्नीट्यूड होगा उसका और क्या डायरेक्शन होगा, ये पहचानने के लिए पहले वेक्टर बनाना सीखो। मैं ये कहता हूँ कि एक वेक्टर है ये a और दूसरा है ये b, इन दोनों का रिजल्टेंट बताओ। तो एक नया वेक्टर बनाऊँगा मैं, पहले इसको जोड़ देता हूँ। ये रही इसकी टेल और ये रहा इसका हेड, ये रहा इसका टेल और ये रहा इसका हेड। एक नया वेक्टर बनाया मैंने यूँ, नई टेल, नया हेड
उसका नाम हो गया a प्लस बी। इन दोनों वेक्टर का असर, मान लीजिए यही दो वेक्टर हैं या फिर कोई और वेक्टर है, ये वेक्टर्स के एंगल कैसे पहचानने हैं इस पर और इसके एग्जाम्पल पर वीडियो बन चुका है, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। तो a और b, फाइनल आंसर a प्लस बी। ये रहा रिजल्टेंट, नई टेल नया हेड। ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है और दोनों का रिजल्टेंट ये रहा। इस वाले की कहानी, इस वाले की कहानी, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये जा रहा है f1, ये जा रहा है f2, तो फाइनली ये जुड़ गया f1 प्लस f2, जिसको मैं बीच में दिखाऊंगा, डायरेक्शन भी दिखाऊंगा, मैग्नीट्यूड भी। इससे निकलता है मैग्नीट्यूड और एक फॉर्मूला और है, उससे निकलता है डायरेक्शन। अभी इसी वीडियो में प्रूफ करेंगे। तो अब एक और चीज़ देखो, रिजल्टेंट पहचानना। आप तो पहले रिजल्टेंट पहचानो, फिर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन का सीधा फॉर्मूला है, बड़े आराम से निकाल लोगे। चलो, अगर मैं कहूँ कि ए यूँ है और बी को इस बार मैंने उल्टा कर दिया, जस्ट उल्टा। टाइप्स ऑफ वेक्टर वाले वीडियोस देखोगे बच्चे तो उसमें साफ साफ बता रहा है कि अगर ए यूँ जाता है तो पॉजिटिव और जस्ट अपोजिट कर दिया तो नेगेटिव वेक्टर्स। इसलिए टाइप्स ऑफ वेक्टर की कितनी इंपॉर्टेंस है पता है। अब एक वेक्टर बनाया मैंने कुछ यूँ, अब बताओ मुझे इसमें से रिजल्टेंट कौन है। तो सर ठीक है, सर ये रही टेल, सर ये रहा हेड, सर ये रही टेल और ये रहा हेड। अब रिजल्टेंट ये रहा, यानी कि अगर ये a प्लस बी है तो इसमें से b हटा दिया तो क्या बचा a, मतलब a प्लस बी में से b हटा दो तो क्या बचेगा a। तो फाइनली रिजल्टेंट चेंज हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन ये आपको निकालना है। तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूले के थ्रू बताता हूँ कि कैसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालोगे। ये ऐसा भी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आता है, एक्सीलरेशन वेक्टर आता है, फोर्स आता है, टॉर्क आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, मैग्नेटिक फील्ड आती है, एंगुलर एक्सीलरेशन आता है। इतनी सारी चीज़ों के वेक्टर को पहचानना, ऐड करना। दो वेक्टर हैं तो ट्राइंगल लो, दो से ज़्यादा हैं तो पॉलीगन लो, कंपोनेंट्स करके, ये सारे के सारे पहचानने के लिए आपको एक एक करके सीखना पड़ेगा। अभी आई होप ये समझ में आ गया होगा, फिर ये समझ में आ गया। ये फॉर्मूले से मैग्नीट्यूड निकलेगा और इसी के एक फॉर्मूला tan अल्फ़ा बी साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, इससे निकलेगा एंगल रिजल्टेंट का। जो फाइनल बनेगा ये कि ये रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, चलो तो मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ वो सीधे मैग्नीट्यूड पे काम करेगा कि दो वेक्टर ले लिए, उनका मैग्नीट्यूड बता दो और उनका डायरेक्शन। अभी जो दो वेक्टर लिए थे बच्चों मैंने उनको सीधे ऐड कर दिया था, याद है? कौन सा वाला, कौन सा वाला? देखो मैंने कहा था ये है 3 मीटर और ये है 5 मीटर कहा था, तो आंसर क्या ऐड आ गया था सीधा, नया वेक्टर 8 मीटर। डायरेक्शन भी वही, क्योंकि आपने कहा सेम डायरेक्शन में है, मैंने कहा थीटा 0 है, यहाँ पुट किया थीटा 0 कॉस 0 1, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ये तो 1 हो गया, तो ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हट गया। तो फाइनल आंसर क्या आया, a प्लस बी। देखो कैसे इन्होंने कहा कि एक वेक्टर तो ये रहा, ठीक है, दो वेक्टर को ऐड करना बता रहा हूँ, और एक वेक्टर ये रहा, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो। सर रिजल्टेंट रहा ये रहा रिजल्टेंट, और ये मैंने आगे बढ़ा दिया, क्यों? क्योंकि एंगल्स बिटवीन द वेक्टर्स, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर ये रहा। सर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ, मैं पिछले वाले वीडियो से जानता हूँ कि ये वाला वेक्टर जो है इसको मैंने आगे बढ़ाया ताकि मुझे थीटा मिल सके, तो ये रहा थीटा और इसको मैंने बना दिया यूँ। तो अगर आप गौर से देखो तो मेरे पास P Q R S, अगर ये वेक्टर है A और ये वेक्टर है B तो ये बन गया A प्लस B। आ गया समझ में? आ गया। सर ठीक है, आप दो वेक्टर को ऐड करना चाहते हो, एक A को और एक B को, आपने कुछ सेटअप बनाया, उसका बना लिया रिजल्टेंट।
अब बताइए, अब देखो, अगर आप गौर से देखो तो आपको ट्राइंगल PRS के अंदर हाइपोटेनस वाली फीलिंग आ रही होगी। क्या कि सर PR मतलब हाइपोटेनियस, याद है, H² P² प्लस B²। ये पूरा ये वाला PQ प्लस QR, ये क्या हो गया, बेस PQ प्लस QR। सर क्यों कर रहे हो ऐसा? मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल लूँगा। दो चीज़ें निकालना बच्चों, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इससे इसी को प्रूफ कर रहा हूँ मैं, और डायरेक्शन इससे इसको ही प्रूफ करके बताऊँगा। ठीक है, आगे सर बताओ। और सर परपेंडिकुलर ये रहा S और R। ठीक है सर, अब अगर ये थीटा है तो B के साथ जहाँ थीटा बनता है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, दोनों चीज़ें काम आ रही हैं, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर और एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ये वेक्टर को थोड़ा आगे सरका लिया, टेल में एंगल बन गया। ये थीटा बन रहा है तो ये हो गया B cos थीटा, और इधर वाला हो गया B sin थीटा। अब मेरे बच्चे को कोई परेशानी नहीं है, बोला PQ की वैल्यू कितनी है A, QR की कितनी है B cos थीटा। मैं डायरेक्शन नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ। SR कितना है B sin थीटा। बहुत बढ़िया, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। ये मिल गया सर, ये कहाँ से आया, ये रहा सर A, वेरी गुड। और ये रहा सर B cos थीटा, ये आ गया कंप्लीट। ये बेस हो गया हमारा और ये हो गया आपका हाइपोटेनियस। इसको ओपन कर लो, A² B² cos² थीटा। बहुत बढ़िया। फिर AB cos थीटा, याद है, A² B² 2AB cos थीटा, और ये B² sin थीटा। मेरे बच्चों को क्लास 10th पढ़ के तो आ ही रहे हैं, बिल्कुल पक्की बात है। कुछ याद आ रहा है इसको देख के? सर आइडेंटिटी 1 हो जाएगी, वेरी गुड। A² B² ये कॉमन ले लो, sin² थीटा प्लस cos² थीटा, और ये ब्रैकेट लगा दिया। फिर ये बचा 2AB cos थीटा। बहुत बढ़िया। ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया 1। अब ये 1 हो गया तो ये PR, जिसको मैं मैग्नीट्यूड चिल्ला रहा हूँ, इसका स्क्वायर चला गया इस तरफ। कहाँ चला गया, इस तरफ। तो फाइनल जो फॉर्मूला बना वो कुछ ऐसा बना, A² B², देख रहे हो, A² B², A² B², ये हो गया 1, ये आ गया 2AB cos थीटा। इस तरह से सिर्फ मैग्नीट्यूड तक पहुँचे हैं। और परपेंडिकुलर अगर एंगल निकालना है तो एंगल रिजल्टेंट का ये रहा अल्फ़ा, ये एंगल इस वाले वेक्टर B और A को बढ़ाया है, तो ये एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, और ये है रिजल्टेंट के बीच का। तो एंगल होता है सर tan अल्फ़ा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है B sin थीटा, और बेस कितना है, बेस कितना है बच्चे, सर A प्लस B cos थीटा, ये है बेस। आई होप आपको एंगल यानी रिजल्टेंट कितना होगा लेफ़्ट राइट वो और मैग्नीट्यूड ये निकालना आ गए। तो अब आपने ये वेक्टर को ऐड किया है, यहाँ पर आपने थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पुट किया था। तो जब आपने 0 डिग्री यहाँ पुट किया तो ये हो गया 1 A² B² 2AB। तो A² B² 2AB का फाइनल फार्मूला बनता है A प्लस B का स्क्वायर, और ये अंडर रूट से कट जाएंगे तो रिजल्टेंट आ गया A प्लस B। तो इसलिए आपने यहाँ पर A प्लस B कर दिया था। आया समझ में? अच्छे समझ में आ गया? इसको लिख लो, समझ लो, क्योंकि जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ वीडियो थोड़ा सा ही बड़ा होता है, मैं नई वीडियो पर चला जाता हूँ। इसके बाद आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स के कई सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। जैसे मैं आपको बनाता हूँ दोबारा से, ठीक है? देखो, हटा दूँ इसे, हटा देता हूँ। अब मैं बताता हूँ एग्जाम्पल। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास एक वेक्टर है, ठीक है? जो बहुत सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है वो कुछ यूँ है कि सर बारिश हो रही है। क्या हो रही है? बारिश, ठीक है? बारिश कहाँ होती है? डाउनवर्ड, यानी बारिश हो रही है कुछ यूँ,
और हवा चल रही है, हवा मतलब एयर, कुछ यूँ, और ये चल रही है कुछ यूँ। आप खड़े हो यहाँ पर छाता लेके, कुछ यूँ गोलू मटोलू। अब आप ये बता दो कि छाते को कैसे पकड़ोगे कि बारिश की बूंदें आपको ना लगें, बिल्कुल ना लगें। पहले तो बारिश गिर रही है बहुत ज़ोर से, ये तो इसको संभालो, मैग्नीट्यूड वहाँ से आ रहा है 20 न्यूटन, आप संभाले हो 20 न्यूटन, बैलेंस में रहेगा। वहाँ से आ रहा है 20 न्यूटन फोर्स, बैलेंस, और आप संभाले हो 10 न्यूटन, गिर जाएगा छाता। तो इसका वेक्टर का जो फाइनल वेक्टर यहाँ से गिरेगा, इन दोनों का मिलके उसका मैग्नीट्यूड मेरे बच्चे को पता है और डायरेक्शन पता है, तो मेरे बच्चे ने मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों लगा दिए और बच्चा जीत गया। तो अगर मैं कहूँ कि हवा चल रही है 3 मीटर से और ये चल रहा है 4 मीटर से पर सेकंड, ये भी पर सेकंड, तो फाइनली बताओ, बता देते हैं सर, ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, और वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। बहुत बढ़िया, तो जीत गए सर। कैसे जीत गए? ये लो फॉर्मूला लगाओ, लगाइए सर। v1 का स्क्वायर, ठीक है, एक ही जगह v1 आ गया, v2 का स्क्वायर, ठीक है, 2v1 v2, ठीक है, और कॉस कितना है? कॉस ये रहा टेल टेल के बीच में, टेल टेल, और टेल टेल कितनी है? अभी रिजल्टेंट नहीं आया सर, अभी तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 90, और कॉस 90 आप जानते हो कितना होता है, यानी 0। ये टर्म्स पूरी 0, ये बचेंगे v1 और v2 का स्क्वायर। और जब आप इसको करोगे, यहाँ रखोगे 3, 9, यहाँ रखोगे 4, 16, आंसर आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। यानी यहाँ से जो गिर रहा है वो, उसका मैग्नीट्यूड तो 5 मीटर पर सेकेंड है। अब उसका एंगल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बी मतलब आप 20 को मान लो, 3 साइन कितना है? साइन, अच्छा ये जो गिर रही है ना, ये यहाँ से टेढ़ी होगी, ये जो आ रही है आपकी रेनफॉल, वो यूँ टेढ़ी होगी, तो आप ये वाला थीटा लेके चलो। साइन कितना है? साइन 90, ये वाला ले लो आप, ये वाला, यहाँ से ये एंगल निकालना है, ये वाला, तो ये वाला आपने ले लिया है। मैग्नीट्यूड कितना? 4, ए कितना हो गया? 3 प्लस, ठीक है, 4 कॉस 90, ये फिर 0, ये 1, 4/3, कितना आ गया? 10 अल्फ़ा, 4/3, ऐसे आ जाता है। और अगर ये सेम है बच्चों, तो और आसान बनाने के लिए मान लो थोड़ी देर के लिए, ये एग्जाम्पल है, ये सवाल हो चुका है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए अगर ये भी सेम मान लो तो आपको आसानी हो जाएगी। ये 3 आप यहाँ 3 रख दो, ये कट गया, सेम मैग्नीट्यूड में 45 डिग्री एंगल, क्योंकि 10 कितना होता है? 45, तो ये 45 से यहाँ आ जाएगी। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ये सवाल का हिस्सा नहीं है, सवाल पहले हो चुका है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। इसके बाद मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, कई सारे सवाल जो नीट में आ चुके हैं और जो अच्छे वाले HC वर्मा वाले सवाल मैं अगले वीडियो में करवाऊँगा। थैंक यू बच्चों।